मैं अवनीश आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव में से आता हूं और मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं और मेरी माता एक गृहिणी हैं। मेरे माता पिता मुझे इस उम्मीद से पढ़ा लिखा रहे थे कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर के कामयाब होगा तो हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी। मेरे पिता मुझे पढ़ाते गए और मैं अपने पिता के सपनों को संवारता गया। मैं 2013 में इंटर पास किया, 16 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 18 में मैं बीटीसी कंप्लीट करके 18 में ही टेट पास किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक ऐसी शिक्षक भर्ती आती है जहां से मेरी ज़िंदगी में पंख लगने शुरू हुए और 6 जनवरी 2019 को हम सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं और सरकार द्वारा जो क्वालिफ़िकेशन उसमें जो पासिंग मार्क लगाया जाता है मैं उसे पूरा भी करता हूं। फिर इसके बाद चयन लिस्ट आती है, उस चयन लिस्ट में हमारा नाम नहीं होता है। पूरे परिवार में एक गम का माहौल फैल जाता है। मैं भी काफ़ी निराश हो जाता हूं कि मैं आज अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाया। फिर कुछ दिन बाद हमें पता चला कि हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ बेसिक के अधिकारियों ने खिलवाड़ किया है। हमारा नाम लिस्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि वो जो हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, अधिकारियों की वजह से वो आरक्षण हमें पूरा नहीं दिया गया। फिर हम अपनी गुहार लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जाते हैं, जहां काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे साथ न्याय होता है और एक आर्डर आता है कि जो हमारे साथ आरक्षण की विसंगतियाँ की गई थी उसको बाकायदा लिस्ट जारी होती है और हम लोग उस लिस्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी, मंत्री सबके दरवाजे पे जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं था। तो फिर हम लोग ये सोचें कि हम अपनी बात कैसे उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएं। तो हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन उस समय हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में हमारे पास रहने के लिए एक छत नहीं थी। तो हम लोग पता करते हैं तो पता चलता है कि बगल में ही एक रैन बसेरा था और हम लोग उस रैन बसेरे में अपना जीवन शुरू कर दिया जीना। एक एक दिन करके हम लोग आंदोलन को जिए और एक एक करते हुए 8 महीने तक हम लोग आंदोलन किए। इसके बाद हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है और हमें बुलाते हैं और हमारे साथ न्याय भी करते हैं। इसके बाद चयन लिस्ट आती है जिसमें हमारा नाम होता है। एक बार फिर से परिवार में खुशी का माहौल फैल जाता है और मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कहती है, बेटा आज तूने मेरी उम्र बढ़ा दी। मैं भी बहुत खुश होता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में एक बार फिर से एक ऐसा मोड़ आता है कि जो खुशियाँ मिली थी वो वापस चली गई। चयन लिस्ट आ जाने के बाद जो अधिकारी हमारे साथ आरक्षण का खिलवाड़ किए थे, जिनकी वजह से हमारा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, वही अधिकारी मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन ना करते हुए अभी तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिए। इसके बाद लिस्ट आने के 6 महीने हो गए और हम लोग 72 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सामाजिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, लोगों के ताने सुनने, सारी चीज़ों का हम लोग सामना कर रहे हैं। लखनऊ जैसे शहर में हम लोग यहाँ तक कि जहाँ पानी खरीद कर पीना होता है, हम लोग पास पैसा नहीं रहता है, हम लोग भीख मांगते हैं। हम लोगों ने एक दान पेटिका बनाई। जो लोग यहाँ पे धरना करने आते थे, जो नौकरी में थे, जिनको पिछड़ों की पीड़ा, गरीबों की पीड़ा समझ में आती थी, वो 10 रुपये 20 रुपये करके हम लोगों को चंदा देते थे
और हम लोग अपने आंदोलन को जीते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे भारत के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में से एक हैं। आप न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं। आप जो न्याय एक बार दिए थे वो न्याय आपका अभी अधूरा है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हम लोगों के साथ एक बार फिर से न्याय करेंगे।